तो आज मैं 1995 में आई हुई जुमानजी मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, जो उस समय की एक बेहतरीन मूवी थी। उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, बट मैं अपने बचपन में बहुत बार इस मूवी को देखा है। तो आप समझ ही सकते हो कि मेरी मेमोरीज भी इससे जुड़ी हुई है। एनीवे, तो मूवी के डायरेक्टर है जो जॉनस्टन और IMDb मिला है 7.0 आउट ऑफ 10। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं इस जुमानजी गेम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। जुमानजी काइंड ऑफ एक श्रापित गेम है। जो भी इस गेम को खेलेगा वो उससे ख़त्म करे बिना गेम को नहीं छोड़ सकता। और गेम में कुछ भी हो सकता है, उसमें से जानवर बाहर भी आ सकते हैं या फिर आप भी उस गेम के अंदर फंस सकते हो। खैर, तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में 1869 में रात को एक जंगल में हम दो बच्चे को देखते हैं, जो कि उस जुमानजी गेम को दफना देता है। फिर 1969 में ठीक 100 साल के बाद मूवी आगे बढ़ता है। वहाँ हम एलिन पेरिस नाम का एक लड़के को देखते हैं, जो कि कुछ बच्चों से परेशान होकर अपने डैड के शू फैक्ट्री में आ जाता है। वहाँ एलन को उसके दोस्त कार्ल मिलता है, जो वहाँ पर काम करता था। तभी गलती से एलन के वजह से शू बनाने वाला मशीन खराब हो जाती है। उसके डैड एलन को सजा देने ही वाले थे, तभी कार्ल अपने ऊपर उसका ब्लेम लेकर एलन को बचा लेता है, बट उससे कल की नौकरी चली जाती है। फिर एलन शू फैक्ट्री से निकल आता है। तभी वो बदमाश बच्चे एलन को बहुत परेशान करके बहुत मारता है। देन एलन को थोड़ी दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट में ड्रम बजने की आवाज़ सुनकर वहाँ उसे एक सिंदूक के अंदर वही जुमानजी गेम मिलता है। एक्चुअली जुमानजी गेम एक ड्रम बजने की आवाज़ होता है, जिससे बच्चे का ऊपर ध्यान खींच सके। खैर, तो एलन उस गेम को अपने साथ घर ले आता है। तो घर में एलन के मॉम एंड डैड उनके परंपरा के अनुसार एलन को अब बोर्डिंग में भेजना चाहते थे, ताकि एलन डिसिप्लिन से रहना सीखे। बट एलन नहीं चाहता था जाना। बट उनके पेरेंट्स कुछ भी ना सुनकर एलन को समझाकर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। उधर एलन गुस्से में अपना कपड़ा पैक करके घर से जाने के लिए रेडी होता है। तभी दरवाजे पर सैरा आती है। एलन का दोस्त सैरा को भी ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर दोनों उसी वक्त उस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। तो गेम में हर वक्त पासा फेंकने से उनके पीसेस ऑटोमेटिक चलते थे, और वहाँ एक क्रिस्टल बॉल जैसा था, जहाँ उसे एक मैसेज आता था कि अब क्या होगा आगे। तो अब पासा फेंकने का बारी एलन का था। तो जब पासा फेंकता है, तभी उस क्रिस्टल बॉल से एक मैसेज आता है कि गेम में जब तक कोई पासा फेंककर 5 और 8 नहीं लेके आता, तब तक एलन को जंगल में रहना पड़ेगा। तभी धीरे धीरे एलन की शरीर उस गेम के अंदर चला जाता है। इसे देखकर सैरा डर के वहाँ से भाग जाती है। तो अब उनके साथ क्या हुआ, ये हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि अब मूवी 26 साल बाद में दिखाता है, जहां हम उसी घर में जूडी और पीटर भाई बहन को देखते हैं। एक्चुअली उनके पेरेंट्स की करने गए थे, बट एक्सीडेंट के कारण अब वो दोनों मर चुके थे। तो जूडी और पीटर अपने नौरा आंटी के साथ इसी घर में शिफ्ट हो रहे थे। तो अगले दिन जब उनकी आंटी घर में नहीं थी, तभी वो दोनों घर में घूमते हुए वही जुमानजी गेम मिल जाता है। और फिर क्या, जूडी और पीटर भी गेम को खेलना स्टार्ट कर देते हैं। गेम में पहले तो बड़े बड़े स्पाइडर और बंदर आ जाते हैं। फिर दोनों गेम के रूल्स को पढ़ते हैं, जहां लिखा हुआ था गेम एंड होने तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए वो लोग फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। फिर पीटर पासा फेंकता है और पासे में 5 और 8 नंबर आता है, और फिर क्रिस्टल बॉल में एक मैसेज शो होता है कि जो काफ़ी सालों से दूर था वो आने वाला है। तभी घर में कुछ आवाज़ आता है और हम एलन से मिलते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका था। उसका पहनावा भी बहुत अजीब था, आदिवासी जैसा। एलन फिर उसके मॉम और डैड के बारे में पूछता है, बट पीटर और जूडी का कहना था
सभी को ये लगता था कि बहुत सालों पहले एलन अचानक गायब हो गया था और तब से घर भी ऐसा ही खाली पड़ा है। ये सब सुनने के बाद एलन फौरन घर से निकल जाता है। रास्ते में वो एक पुलिस वाला से टकराता है और ये और कोई नहीं कल था। याद है ना, पहले कल ही एलन को बचाया था। एनीवे, कल तो एलन को नहीं पहचान पाता, बट एलन उसके यूनिफॉर्म में नाम देख लेता है और वहाँ से वो अपने डैड की शू फैक्ट्री में चला जाता है, जो कि अब पूरी तरह से खंडर बन चुका था। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है। उसके मुताबिक एलन के फादर ने अपना सब कुछ लगा दिया था अपने बेटे को ढूंढने के लिए। उसी चक्कर में वो अपना सब कुछ खो बैठे और एलन के खो जाने से उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगा था। तो 1991 में वो दोनों मर चुके थे। एलन को अब महसूस होता है कि उनके फादर उन्हें कितना प्यार करते थे और वो जो भी कहते थे एलन के भलाई के लिए ही बोलते थे। खैर, तो अब एलन को किसी भी तरह गेम को ख़त्म करना था ताकि सब कुछ पहले की तरह हो जाए। फिर वो बच्चों के साथ घर जाके पहले तो अपने आप की हालत को सुधारता है। फिर गेम खेलते समय गेम स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। पासा फेंकने पर भी गेम आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि गेम में और एक मेंबर मिसिंग थी, सैरा, जो पहले ही डर के भाग गई थी। फिर बहुत मुश्किल से वो लोग सैरा को ढूंढ लेता है। एलन अपना नाम बताते ही सैरा बेहोश हो जाती है और वो लोग उसे उठाकर घर में ले आते हैं। सैरा बहुत डरी हुई थी बचपन से ही। आखिर उसने एक इंसान को गेम में जाते हुए जो देखा था। खैर, तो एलन के बहुत मनाने के बाद आखिर वो मान जाती है। फिर सैरा अपनी चाल चलती है जिससे घर में चारों तरफ पेड़ पौधे उगने लगते हैं और उन्हीं में से एक फूल पीटर को पकड़ लेता है, बट एलन उसे बचा लेता है। देन एलन के चाल चलने पर गेम में से एक आदमी बाहर आता है, वैन पेल्ट। एक्चुअली जब एलन गेम के अंदर जंगल में फंस गए थे, वैन पेल्ट तभी से एलन के पीछे पड़ा था उसको मारने के लिए। फिर एलन किसी तरह उस हंटर मैन से बचकर फिर गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। अब जूडी की टर्न थी, बट उससे गेम में से जितने भी जानवर थे सभी बाहर आकर भाग दौड़ मचा देता है। उससे एक हिस्से में घर टूट जाता है और फिर वो जानवर पूरे शहर में फैल जाता है। उधर एक बतख आकर गेम को उठाकर ले जाता है और एक नदी किनारे फेंक देता है। एलन बच्चों से गुस्सा होकर उस पंछी के पीछे पीछे चला जाता है गेम को ढूंढने के लिए। बाद में एलन गेम को ढूंढ लेता है नदी किनारे, बट पुलिस ऑफिसर कर्ल आकर उसे अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उसे शक था शहर में जो भी हो रहा था इसके पीछे शायद एलन ही हो। जाते वक्त एलन गेम को उन तीनों को दे देता है। फिर वो तीनों इसे खेलते हैं। अब वारी पीटर का था। पीटर गेम को जल्दी ख़त्म करने की चक्कर में वो चीटिंग करता है और वो नंबर बड़े फेंकने की कोशिश करता है, बट जुमांजी गेम बहुत स्मार्ट था और इविल भी, तो चीटिंग करने की वजह से बेचारे पीटर को सज़ा मिल जाता है। अब वो एक बंदर में बदल जाता है। उधर कार में एलन कल को बहुत समझा कर उसे कन्विंस कर लेता है कि वो ही एलन है, उसका दोस्त। फिर कल उसे छोड़ देता है और दूसरी तरफ वैन फेल्ट पीटर से गेम छीन लेता है ताकि एलन को वो पकड़ पाए जब एलन इसे लेने आएगा। उधर सारे शहर में भागदौड़ मचा हुआ था जानवरों के वजह से। हालत बहुत बुरी थी। उसी बीच वैनफील्ड के पीछा करते हुए तीनों एक स्टोर में जाकर सैरा उस गेम को किसी तरह से ले लेती है। फिर वहाँ पर एलन भी आ जाता है। देन सभी घर में वापस चले जाता है, बट अब शायद हम उसे घर नहीं बोल सकते क्योंकि अब वो घर पूरी तरह से जंगल बन चुका था। एनीवे, तो वो लोग फिर से गेम स्टार्ट करते हैं। सैरा की बारी था अब। उसके बाद पूरे घर में बारिश होने लगता है और ये सिर्फ घर में ही हो रहा था, बाहर नहीं। तभी हम आंटी नोरा को आते हुए देखते हैं। कल भी उसके साथ था, बट घर की दरवाज़ा खोलने से ही बहुत सारा पानी आकर उन्हें बहकर रोड में ले आती है। उधर पूरे शहर में पानी भरा हुआ था।
उधर घर में वो चारों एक सेफ जगह में पहुंचकर एलन अपना चाल चलता है। तभी वहां की जमीन अंदर की तरफ धंस जाता है और एलन फंस चुका था। उसे बाहर ले आने के चक्कर में सैरा भी अभी फंसी हुई थी। फिर जूडी अपनी चाल चलती है। उसके बाद जमीन अब फ्रीज हो जाता है। एलन और सारा उसी हालत में फंस चुके थे। फिर पीटर का टर्न होता है। उसे बहुत बड़े बड़े स्पाइडर आ जाते हैं। पीटर किसी तरह उन स्पाइडर को रोक रहा था। फिर सारा अपने मुंह से पासा फेंकता है। उसके बाद पूरा घर दो हिस्सों में टूटने लगता है और वो गेम भी नीचे गिर जाता है। बट किसी तरह से एलन गेम को बचाकर अपना चाल खेलने ही वाला था। तभी वैन फेल्ट आकर उसे गन पॉइंट में ले लेता है। बाय द वे, अब उन्हें जीतने के लिए सिर्फ 3 नंबर की ज़रूरत थी। तभी एलन चालाकी से अपने हाथ से पासा को गिरा देता है। एक पासा नीचे गिर के उनमें से एक नंबर आता है और दूसरा वाला बहुत दूर जाके गिरता है और उनमें 2 नंबर आता है। तभी वैनफेल्ड उससे पूछता है, तुम्हारी आखिरी विश क्या है? तो एलन देखता है कि वो लोग गेम जीत चुके हैं, इसीलिए वो आंसर में बोलता है जुमांजी। तभी वैनफील्ड शूट कर देता है, बट उसी वक्त बुलेट रिवर्स में चला जाता है और गेम से जो जो चीज़ें अभी तक बाहर आई थी, सारे जानवर सभी अपने आप गेम के अंदर चला जाता है। और एलन सारा भी अब 1969 में पहुंच चुके थे, जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी। मतलब इस गेम के पास टाइम बदलने की भी शक्ति थी। फिर बाद में छोटा एलन अपने डैड को देखकर बहुत खुश था और फिर वो माफ़ी भी मांगता है अपने हरकतों के लिए। फिर फैक्ट्री में जो हुआ अपनी गलती को भी मान लेता है कि कर्ल ने नहीं, उसके वजह से मशीन ख़राब हुआ था। एलन के फादर भी एलन से अब बहुत खुश होते हैं। फिर एलन और सारा गेम को एक पत्थर में बांधकर नदी में फेंक देता है ताकि अब कोई भी उसे ना ढूंढ पाए। फिर मूवी शिफ्ट होकर 26 सालों के बाद दिखाती है, जहां पर एलन अपने डैड की फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था और एलन सारा दोनों अब शादीशुदा थे। सारा को अब एक बेबी भी होने वाली थी। एक क्रिसमस पार्टी में एलन और सारा जूडी, पीटर और उनके डैड मॉम से मिलते हैं। बाय द वे, इस टाइमलाइन में जूडी और पीटर ने गेम को नहीं खेला था, इसीलिए अब उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और याद है ना, हमने देखा था जूडी और पीटर के पेरेंट्स स्की करते हुए एक्सीडेंट में मर गए थे और छुट्टी में उन दोनों का प्लान था स्की करने जाना। बट एलन और सारा फ्यूचर देख सकते थे, इसीलिए वो दोनों जूडी और पीटर की पेरेंट्स को उनकी ही कंपनी में एक जॉब ऑफर कर देते हैं ताकि उन्हें छुट्टी में जाने से बचाया जा सके। एनीवे, तो हम फिर कहीं दूसरी जगह में दोनों लड़कियों को देखते हैं, जहां उस गेम के अंदर से ड्रम की आवाज़ आती है और शायद अब ये फिर से कंटिन्यू होगा और बस मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी के ऊपर और 2 पार्ट भी आई है, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी दोनों को ही एक्सप्लेन करने की। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं आपसे फिर मिलूँगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।